It once occurred to a certain king that if he always knew the right time to begin everything, if he knew who were the right people to listen to and to whom to avoid, and above all, if he always knew what was the most important thing to do, he would never fail in anything he might undertake. तो एक बार एक राजा को ऐसा प्रतीत होता है कि अगर उसे ये चीज़ पता चल जाए कि कोई भी काम को शुरुआत करने का सही समय क्या है, या फिर अगर उसे ये पता चल जाए कि कौन सही इंसान है जिनका बात सुना जाए, या कौन ऐसे लोग हैं जिनको अवॉइड किया जाए, और उससे भी ज़्यादा ऐसा कौन सा इम्पोर्टेंट काम है जो उस राजा को करना चाहिए, अगर ये सब चीज़ पता चल गया तो राजा को ऐसा लगा कि वो कोई भी काम ले ले वो लाइफ में कभी फेल नहीं होगा. And this thought have occurred to him. He had it proclaimed throughout his kingdom. और जैसे ही राजा को ये चीज़ पता चला, ये चीज़ वो जानना चाहता था, राजा ने पूरे प्रजा में ऐलान कर दिया. क्या ऐलान कर दिया? That he would give a great reward to anyone who would teach him what was the right time for every action, who were the most important people, and how he might know what was the most important thing to do. तो उसने पूरा का पूरा अपना प्रजा में ऐलान कर दिया. क्या? कि वो उस इंसान को कुछ रिवॉर्ड देगा, कुछ पुरस्कार देगा. किस इंसान को देगा? जो उस राजा को वो 3 चीज़ सिखाएगा. क्या 3 चीज़ सिखाएगा? कि कोई भी एक्शन को या कोई भी काम को करने का सही समय क्या है, या फिर बहुत ज़रूरी लाइफ में लोग कौन होते हैं, एंड हाउ ही माइट नो व्हाट वाज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू डू, और कैसे उसे ये पता चलेगा कि लाइफ में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें क्या है. जो कोई भी आके उस राजा को ये 3 चीज़ बताएगा, राजा उसको इनाम देगा. ये राजा ने घोषणा कर दिया. And learned men came to the king, but they all answered his questions differently. और जैसे ही राजा ने यह ऐलान कर दिया तो बहुत सारे विद्वान लोग राजा के पास आने लगे, राजा का सवाल का जवाब देने लगे, मगर अलग अलग लोग अलग अलग उत्तर या आंसर उसको दे रहे थे. In reply to the first question, some said that to know the right time for every action, one must draw up in advance a table of days, months and years and must live strictly according to it. जब राजा ने पहला सवाल लोगों से पूछा, विद्वान लोगों से, कि कोई भी काम को करने का सही समय क्या है, तो उन्होंने एक लोग ने एक ऐसा राय दिया कि आप एडवांस में आने वाले समय, आने वाले दिन, मंथ और महीने और साल का आप टेबल बना लें, शेड्यूल बना लें, और शेड्यूल के हिसाब से ही आप काम करें. ओनली thus said they could everything be done at its proper time. और उसी हिसाब से हम हर काम को सही समय पे कर सकते हैं. Others declared that it was impossible to decide beforehand the right time for every action. कोई दूसरे विद्वान लोग ने ये कहा कि कोई भी काम का समय तय करना एडवांस में पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है. बट दैट नॉट लेटिंग वन सेल्फ बी ऑब्जर्व्ड इन आइडल पास टाइम्स, वन शुड ऑलवेज अटेंड टू ऑल दैट वॉज गोइंग ऑन एंड देन डू वॉट वॉज मोस्ट नीडफुल. देखो, पहले वाला इंसान ने क्या कहा कि आप एडवांस में दिन का, महीने का और साल का आप शेड्यूल बना लो और उसके हिसाब से रहो. किसी दूसरा ने कहा कि ये तो इम्पॉसिबल है कि हम कोई भी काम का एडवांस में टाइम कैसे निकाल लें. बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम टाइम पास करें और ऐसे ही अपना टाइम वेस्ट करें. हमें क्या करना चाहिए? हमें जो कोई भी काम हमारा समय में चल रहा है या हमारे लाइफ में आ रहा है, उन सब को काम करना चाहिए, और तब डिसाइड करना चाहिए कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी कौन सा काम है उन कामों के बीच में, और उसके हिसाब से काम करो. ये कोई दूसरा ने कहा. Others again said that however attentive the king might be what was going on, it was impossible for one man to decide correctly the right time for every action. कोई तीसरा आदमी ने फिर कहा कि राजा जितना भी अटेंटिव क्यों ना हो जाए सब काम करने में, राजा को ये पता करना बहुत मुश्किल होगा कि कोई भी काम का सही समय क्या है. बट दैट ही शुड हैव अ काउंसिल ऑफ वाइज मैन. बट उस राजा के पास एक सॉल्यूशन है. क्या सॉल्यूशन है? वो ऐसे लोगों का ग्रुप या समूह इकट्ठा करके रखे जो लोग ज्ञानी हैं, विद्वान हैं. जैसे होता है ना, राजा लोग अपना मंत्रीगण बना के रखते हैं जो वो राजा को बीच बीच में एडवाइस देते रहते हैं. कुछ ऐसा एडवाइस ही इस राजा को मिला कि आपको तो पता नहीं चलेगा कि आप सही समय क्या है कुछ काम का, तो आप अपने आसपास वाइज मैन लोगों का एक ग्रुप बना के रखो.
हु वुड हेल्प हिम टू फिक्स द प्रॉपर टाइम फॉर एवरीथिंग। और वही वाइज मैन, वही ज्ञानी लोग आपको कोई भी काम का सही समय कैसे फिक्स करना है उन लोग मदद करेंगे। तो देखो इस पैराग्राफ का ओवरऑल अगर देखा जाए तो पहला क्वेश्चन का मोटा मोटी 3 सॉल्यूशन आए। 3 सॉल्यूशन क्या है? एक ने कहा कि आप एडवांस में अपना शेड्यूल बना लो, दिन का, महीने का, साल का, और एक बार शेड्यूल बन गया आप उसके ऊपर काम करते जाओ। दूसरा ने कहा कि देखो ऐसा एडवांस में तो शेड्यूल बनाना पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि हमें खुद को नहीं पता कि कौन सा टाइम कब होने वाला है। अब क्या करना चाहिए? हमें सारा काम करना चाहिए और उन सब कामों में से सबसे ज़रूरी काम क्या है ये करना चाहिए। ये था सेकंड एडवाइस। तीसरा एडवाइस क्या दिया गया था कि राजा जितना भी अटेंटिव क्यों ना हो जाए उसे ये पता करना कि सब कामों में से सही काम क्या है और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम क्या है वो तो पता आप नहीं कर सकते। तो आपको क्या करना है? आपको वाइज मैन लोगों का काउंसिल या ग्रुप बना के रखना है और उन्हीं लोगों का मदद लेके हर एक्शन का राइट टाइम को फिक्स कर लेना है। नेक्स्ट पैराग्राफ। बट देन अगेन अदर सेड दैट देयर वर सम थिंग्स विच कुड नॉट वेट टू बी लेड बिफोर अ काउंसिल। और बाकी लोग ने कहा कि ऐसा तो नहीं है कि हर काम को हम पहले काउंसिल से पूछें और करें, कुछ कुछ काम तो इमीडिएटली करना होता है। बट अबाउट विच वन हैड एट वंस टू डिसाइड वेदर टू अंडरटेक देम और नॉट। इसका मतलब किसी ने कहा कि ऐसा सारा काम हम काउंसिल को पूछ के तो नहीं कर पाएंगे क्योंकि कुछ काम इमीडिएटली करना पड़ता है इन दैट प्रॉपर टाइम, और तब तो पॉसिबल नहीं है कि हम काउंसिल से पूछें, और जब हम पूछ ही नहीं पाएंगे तो डिसाइड कैसे कर पाएंगे कि राइट टाइम क्या है। बट इन ऑर्डर टू डिसाइड दैट वन मस्ट नो बिफोर हैंड वॉट वॉज गोइंग टू हैपन। सही बात है कि हम अभी मान लो कोई भी काम है, अभी सडन अचानक से आ गया, ठीक है, अब अचानक से काम आया और अभी अचानक से डिसीजन लेना है, तो हम अभी काउंसिल को कैसे पूछें या फिर कोई भी काम को करने का राइट टाइम क्या है? क्योंकि टाइम तो हमें तब पता चलेगा ना जब हमें ये पता चलेगा कि वो एडवांस में क्या होने वाला है। समझ में आ रहा है? तो सिमिलरली यहाँ पे लोग बोले कि देखो एडवांस में हम कोई भी काम को पता नहीं कर सकते कि भाई आने वाला समय में क्या होने वाला है। जब आने वाला समय में क्या होने वाला है ये नहीं पता तो उस काम को करने का सही वक्त कैसे दे सकते हैं? एक एग्जाम्पल के तौर पे मान लो राजा को ये नहीं पता कि उसके प्रजा के ऊपर कब हमला होने वाला है दूसरे राजाओं से। तो अब जब उसको ये ही नहीं पता है कि उसके ऊपर कब अटैक होने वाला है, कल हो रहा है, परसों हो रहा है, अगले महीना, अगला साल, कब नहीं पता, तो वो कैसे एक सही टाइम पता कर पाएगा कि उस अटैक का जवाब कैसे देना है? कुछ उसी प्रकार का ये रिप्लाई दिया गया था। इट इज़ ओनली मैजिशियन टू नो दैट एंड देयरफॉर इन ऑर्डर टू नो द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन वन मस्ट कंसल्ट मैजिशियंस। किसी ने कहा कि देखो ऐसा एडवांस में चीज़ें अगर पता करना है तो वो तो सिर्फ एक ही इंसान पता कर सकता है, वो है जादूगर, मैजिशियन। क्योंकि मैजिशियन लोगों को पहले ही हर एक्शन का सही समय पता रहता है। तो एक काम करो राजा, आप मैजिशियन से पूछो। नेक्स्ट पैराग्राफ। इक्वली वेरियस वेर द आंसर्स टू द सेकंड क्वेश्चन। जब राजा ने सेकंड क्वेश्चन पूछा कि कौन सही लोग हैं जिनका बात सुना जाए और कौन ऐसे लोग हैं जिनका बात अवॉइड किया जाए, उसका भी वैरायटी में आंसर मिला। क्या क्या मिला देखते हैं। सम सेड द पीपल द किंग मोस्ट नीडेड वेर हिज काउंसिलर्स। किसी ने कहा कि देखो राजा को सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ते हैं काउंसिलर। किसी ने कहा कि लोग ज़्यादा ज़रूरी हैं। किसी ने कहा अदर्स द प्रीस्ट, अदर्स द डॉक्टर्स, वेल सम सेड द वॉरियर्स वर द मोस्ट नेसेसरी। तो इस आंसर का भी, इस क्वेश्चन का भी देखो वैरायटी आंसर मिला। जब राजा ने पूछा कि कौन ज़रूरी लोग हैं जिनको हम सुने, तो किसी ने कहा प्रजा, किसी ने कहा हमारे काउंसलर मंत्रीगण, किसी ने कहा पुजारी मतलब प्रीस्ट, किसी ने कहा कि डॉक्टर या वैद्य या चिकित्सक जो भी हैं। वेल अदर सेड दैट वॉरियर्स वर द मोस्ट नेसेसरी। किसी ने कहा कि हमारे जो राज्य के सेना है वो ज़रूरी है। तो देखो सेकंड क्वेश्चन का भी वैरायटी ऑफ आंसर निकला। To the third question as to what was the most important occupation, some replied that the most important thing in the world was science. अब जब तीसरा सवाल इसने पूछा कि सबसे ज़रूरी काम या ऑक्यूपेशन क्या है, तो किसी ने जवाब दिया दुनिया में सबसे इम्पोर्टेंट या ज़रूरी काम है कि जो भी हम विज्ञान के दुनिया में करते हैं, इन द वर्ल्ड ऑफ साइंस, मतलब कि इन द वर्ल्ड वॉज साइंस, मतलब कि जो भी हम विज्ञान के रूप में कुछ भी हम काम कर रहे हैं वो हमें ज़रूरी है। अदर्स सेड इट वॉज स्किल इन वॉरफेयर। किसी ने कहा कि लड़ाई करने का जो स्किल है, जो कला है, जो हुनर है वो ज़रूरी है।
किसी ने फिर से कहा, एंड अदर्स अगेन, दैट इट वॉज रिलीजियस वर्शिप। तो किसी ने कहा कि जो धार्मिक पूजाएं हम करते हैं वो ज़रूरी है। तो तीसरा क्वेश्चन राजा ने क्या पूछा कि सबसे ज़रूरी काम कौन सा है। तो किसी ने, तो इसका वैरायटी आंसर क्या मिला, किसी ने बोला साइंस, किसी ने बोला स्किल इन वॉरफेयर, मतलब लड़ने में महारत हासिल करना, स्किल्स या कला, और एक तीसरा आंसर मिला धार्मिक पूजाएं करना, रिलीजियस वर्शिप। ऑल द आंसर बीइंग डिफरेंट, द किंग एग्रीड विद नन ऑफ देम। जब आंसर इतने सारे अलग अलग मिल रहे हैं तो राजा किसको माने। तो राजा ने कोई भी जवाब को एक्सेप्ट नहीं किया और किसी को भी फॉलो नहीं किया। एंड गेव द रिवॉर्ड टू नन, और किसी को भी रिवॉर्ड नहीं दिया। क्यों? क्योंकि किसी का भी आंसर इसको पसंद नहीं आया। बट स्टिल विशिंग टू फाइंड द राइट आंसर टू हिज क्वेश्चन, बट फिर भी इसके दिल में था कि कहीं ना कोई तो मुझे राइट आंसर दे ही देगा, और ये उस खोज में लगा रहा कि मेरे को राइट आंसर मेरे सवालों का मिलेगा। ही डिसाइडेड टू कंसल्ट अ हर्मिट वाइडली रिनाउंड फॉर हिज विजडम। इसने डिसाइड किया कि मैं एक गुरु, या फिर जिसे कहते हैं हम बाबा या ऋषि मुनि से कंसल्ट करेगा, जो कि बहुत प्रसिद्ध था। The hermit lived in a wood which he never quitted, and he received none but common folk. वो जो साधु था वो जंगलों में रहता था, और वहाँ पे वो किसी से नहीं मिलता था, सिवाय कोई नॉर्मल कॉमन आदमी अगर मिलने आ जाता था तो ठीक है, वरना वो जो ऋषि है, वो जो गुरु है, वो किसी से नहीं मिलते थे। सो द किंग पुट ऑन सिंपल क्लोथ्स, and before reaching the hermit's cell, dismounted from his horse and leaving his bodyguard behind went on alone. तो जब राजा को पता चला कि ये जो ऋषि मुनि है ये जंगल में रहते हैं और किसी बड़े लोगों से नहीं मिलते हैं, सिर्फ साधारण लोगों से मिलते हैं, पर राजा को तो जवाब चाहिए था, तो राजा उस जंगल में पहुंच गया। उस ऋषि मुनि के कमरे पे या उनके घर पे जाने से पहले बहुत दूर में वो अपने घोड़े पे सवार थे, तो घोड़े से उतर गए। उनके साथ अपना बॉडीगार्ड था, उनके बॉडीगार्ड को बोले आप यहीं पे रहो, मैं अकेला जाऊंगा। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी, अपने राजा वाला ड्रेस या उनका जो भी कपड़ा था उसको चेंज करके साधारण सिंपल आदमी जैसा वस्त्र धारण कर लिया, कपड़े पहन लिए और ऋषि मुनि से मिलने गए। When the king approached, the hermit was digging the ground in front of his hut. जैसे ही राजा उस ऋषि मुनि के घर के सामने, कुटिया के सामने गए, तो देखे कि वो ऋषि मुनि क्या कर रहा था, अपने झोपड़ी के सामने एक गड्ढा खोद रहा था, मतलब जमीन में गड्ढा कर रहा था। Seeing the king, he greeted him and went on digging. राजा को जैसे ही ऋषि मुनि ने देखा, ऋषि मुनि ने राजा को ग्रीट किया, उनको नमस्कार किया, और करने के बाद अपना काम पे लगे रहे, गड्ढा कोड़ते रहे। द hermit was frail and weak, and each time he stuck his spade into the ground, he turned a little earth. He breathed heavily. अब वो जो ऋषि मुनि था वो बहुत ही दुबले पतले कमज़ोर हो गए थे, तो जब कभी भी वो अपना जो फावड़ा था जिससे हम गड्ढा खोदते, वो फावड़ा को ज़मीन पे मारते, थोड़ा सा उनके ऊपर धूल मिट्टी लग जाता, वो और थोड़े से कमज़ोर फील हो जाते और उनको सांस लेने में बहुत तकलीफ़ होता। इसका मतलब वो ऋषि मुनि को उस गड्ढा करने में ज़मीन में बहुत तकलीफ़ हो रहा था। द किंग वेंट अप टू हिम एंड सेड, I have come to you, wise hermit, to ask you to answer 3 questions. तो राजा उनके पास गए और उनको कहा कि ऋषि मुनि, मैं तुम्हारे पास आया हूँ मेरे 3 सवालों का जवाब लेने। हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम? कैसे मैं पता करूँ कि कोई भी चीज़ को करने का सही समय क्या है? हु आर द पीपल आई मोस्ट नीडेड एंड टू whom शुड आई देयरफॉर पे मोर अटेंशन देन टू द रेस्ट? किन किन लोग हैं जो मेरे लिए बहुत ज़रूरी हैं, उनको मैं ज़्यादा अटेंशन दूं, और कौन कौन लोग हैं जिनको मुझे अवॉइड करना चाहिए और जिनको मुझे समय नहीं देना चाहिए। एंड व्हाट अफेयर्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड नीडेड माय फर्स्ट अटेंशन? और ऐसे कौन से सारे काम हैं जो बहुत ज़रूरी हैं, जिनको मैं पहला अटेंशन दूं, जिनको मैं प्रायोरिटी दूं? ये 3 सवाल राजा ने ऋषि मुनि से पूछा। द hermit listened to the king but answered nothing. वो ऋषि मुनि जो था वो राजा को सुना, उनका तीनों सवालों को सुना, बट उसने कुछ जवाब नहीं दिया। He just spat on his hand and recommended digging. वो उसने क्या किया कि he just spat on his hand, वो अपने
हाथों को झाड़ा और उसके बाद वो अपना तैयारी करने लगा और आगे खोदने के लिए। यू आर टायर्ड, सेड द किंग, लेट मी टेक द स्पैड एंड वर्क अ वाइल फॉर यू। तो राजा ने जैसे ही देखा, राजा ने उसको कहा, ऋषि मुनि को, कि आप बहुत थक गए हैं। लेट मी टेक द स्पेड एंड वर्क अ वाइल फॉर यू। मुझे वो फावड़ा दे दो और मैं आपके लिए गड्ढा कोड़ने को तैयार हूँ। ऐसा राजा ने कहा ऋषि मुनि को। थैंक्स, सेड द hermit, एंड गिविंग द spade टू द king, he sat down on the ground। जैसे ही राजा ने उसको कहा कि मैं आपके लिए गड्ढा कोड़ देता हूँ, तो ऋषि मुनि ने कहा शुक्रिया। और जैसे ही शुक्रिया कहा, उसने राजा को वो फावड़ा पकड़ा दिया और खुद ऋषि मुनि जमीन पे बैठ गया। When he had dug 2 beds, the king stopped and repeated his questions। जैसे ही 2 परत राजा ने खोद दिया गड्ढा वहाँ पे, तो राजा रुक गया और राजा ने अपना सवाल दोबारा उस ऋषि मुनि से पूछा। द हर्मिट अगेन गेव नो आंसर। हर्मिट ने और ऋषि मुनि ने दोबारा कोई आंसर नहीं दिया। बट रोज स्ट्रेच्ड आउट हिज हैंड फॉर द स्पेड एंड सेड, नाउ रेस्ट अ वाइल एंड लेट मी वर्क अ बिट। और तब ऋषि मुनि ने कुछ जवाब नहीं दिया, पर ऋषि मुनि अपने जगह से खड़े हुए, अपना हाथ आगे बढ़ाया और राजा को कहा, ये फावड़ा मुझे दे दो, अब मैं काम करता हूँ और तुम थोड़ा रेस्ट कर लो। बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पेड एंड कंटिन्यूड टू डिग। पर राजा ने वो फावड़ा उस ऋषि मुनि को नहीं दिया और खुद ही कोड़ने लगा। 1 hour passed एंड another। ऐसे ही धीरे धीरे 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा समय बीतता गया और राजा गड्ढा कोड़ता गया। द सन बिगेन टू सिंक बिहाइंड द ट्रीज एंड द किंग एट लास्ट स्ट्रक द स्पेड इनटू द ग्राउंड। और जैसे ही समय बीतता गया, धीरे धीरे सनसेट होने लगा, सूर्य अस्त होने लगा। और तब राजा ने उस फावड़े को जमीन पे जोर से पटका और कहा, आई केम टू यू वाइज मैन फॉर एनी आंसर टू माई क्वेश्चन। इफ यू कैन गिव मी नन, टेल मी सो एंड आई विल रिटर्न होम। तो राजा का फ्रस्ट्रेशन बढ़ता गया। देखा जब शाम हो गया, बहुत घंटों तक वो कोड़ता रहा ज़मीन, तो राजा ने फावड़ा ज़मीन पे पटका और उसने कहा, मैं तुम्हारे पास आया था ज्ञानी ऋषि, कि ताकि तुम मेरे सवालों का जवाब दे सको। अगर तुम मेरे सवालों का जवाब नहीं दे सकते तो मुझे सीधा कह दो, मैं अपना घर लौट जाऊंगा। हियर कम्स सम वन रनिंग, सेड द hermit, लेट अस सी हु इट इज। तो राजा ने जैसे ही अपना गुस्सा जाहिर किया, हर्मिट ने कहा, या फिर उस ऋषि मुनि ने कहा कि देखो, कोई दौड़ता हुआ हमारे पास आ रहा है, पहले देखते हैं कि कौन है वो। इसका मतलब राजा ने जैसे सवाल पूछा, ऋषि मुनि के पास कोई दौड़ता हुआ भागता हुआ आया, तो तभी ऋषि मुनि ने कहा कि देखो, कोई दौड़ता हुआ आ रहा है, पहले देखते हैं कि वो कौन है। द किंग टर्न राउंड एंड सॉ अ बियर्डेड मैन केम रनिंग आउट ऑफ द वुड। तो राजा ने जैसे ही मुड़ा देखने के लिए कि कौन उनके तरफ दौड़ के आ रहा है, तो एक बड़ा सा दाढ़ी वाला इंसान जंगलों के बीच से दौड़ता हुआ उस ऋषि मुनि और राजा के पास आ रहा था। द मैन हेल्ड हिज हैंड प्रेस्ड अगेंस्ट हिज स्टमक एंड ब्लड वॉज फ्लोइंग फ्रॉम अंडर देम। और जैसे ही वो इंसान दौड़ता हुआ आया और राजा उस ऋषि मुनि के पास पहुंचा, ये पता चला कि वो इंसान, वो दाढ़ी वाला इंसान, वो अपना हाथ को अपने पेट पे दबा के दौड़ता हुआ आ रहा था और उसके हाथ से, मतलब उसके पेट से खून निकल रहा था। When he reached the king, he fell fainting on the ground, moaning feebly। और जैसे ही वो राजा के पास पहुंचा, वो इंसान जो वो दौड़ के आ रहा था, वो राजा के सामने बेहोश हो गया और बहुत ही अजीब तरीके से कराने लगा, क्योंकि वो दर्द से गुजर रहा था। द किंग एंड द hermit unfastened the man's clothing। राजा और ऋषि मुनि दोनों ही उसका मदद करने लगे। उसको जैसे ही वो बेहोश पाया, देखे उसका कपड़ा निकालने लगे। देयर वॉज अ लार्ज वुंड इन हिज स्टमक। और जैसे ही कपड़ा निकाले तो देखे उस आदमी के पेट में एक बहुत बड़ा सा घाव हो रखा था। द किंग वॉश्ड इट एट बेस्ट ही कुड एंड बैंडेज्ड इट विथ इट्स हैंकरचीफ एंड विद द टॉवल द hermit had। तो राजा ने क्या किया, अपना उस आदमी का उस वुंड को, उस घाव को धोया जितना अच्छी तरीके से धो सकता था, और राजा के पास एक रुमाल था, तो उस रुमाल से उसने उस घाव पे बैंडेज कर दिया। और उस हर्मिट के पास, उस ऋषि मुनि के पास एक टावल था, उसने भी उस टावल का मदद से उसको बैंडेज कर दिया। बट द ब्लड वुड नॉट स्टॉप फ्लोइंग।
मगर खून रुक ही नहीं रहा था। एंड द किंग अगेन एंड अगेन रिमूव द बैंडेज, सोक विद वार्म ब्लड एंड वॉश्ड एंड रीबैंडेज द वुंड। मगर फिर से तुरंत बार बार राजा क्या कर रहा था, अपना रुमाल ले रहा था जिसमें खून से लथपथ हो चुका था वो रुमाल, उसको निचोड़ देता और दोबारा से वहाँ पे उस घाव पे डाल देता। ऐसा बार बार वो करता रहा। When at last the blood ceased flowing, the man revived and asked for something to drink. और ऐसा करते करते कुछ समय बाद उस इंसान का पेट से खून निकलना बंद हो गया। जैसे ही बंद हो गया, उस इंसान ने राजा से और उस ऋषिमुनि से कुछ पीने का पानी मांगा। द किंग ब्रॉट फ्रेश वाटर एंड गेव इट टू हिम। राजा ताज़ा पानी, फ्रेश पानी लेके आया और उस इंसान को दिया पीने के लिए। मीनवाइल द सन हैड सेट एंड इट हैड बिकम कूल। और उसी समय में सनसेट हो चुका था और वो पानी जो था वो थोड़ा ठंडा हो चुका था। सो द किंग विद द हर्मिट्स हेल्प कैरीड द वुंडेड मैन इनटू द हर्ट एंड लेड हिम ऑन द बेड। तो देखा कि बाहर ठंडा हो रहा है, थोड़ा थोड़ा ठंड पड़ने लगा है, तो राजा ने क्या किया, उस ऋषिमुनि के मदद से उस चोट खाया इंसान को झोपड़ी के अंदर ले गया और उसको बेड पे लेटा दिया। Lying on the bed, the man closed his eyes and was quiet. और वो इंसान जैसे बेड पे सोया हुआ था, उसका आंख बंद था और वो कुछ कह नहीं रहा था, चुपचाप था। But the king was so tired with his walk and with the work he had done that he crouched down on the threshold and also fell asleep. पर उसी समय राजा भी बहुत काम कर चुका था, दिन बहुत घंटों का गड्ढा खोदना या उस इंसान को मदद करना। तो राजा क्या किया, उस हट में ही वो सो गया, उसको नींद लग गया। सो साउंडली दैट ही स्लेप्ट ऑल थ्रू द शॉर्ट समर नाइट। और जैसा ही वो इतनी बेहतरीन तरीके से सो गया कि उसे पता नहीं चला कि वो कब सो गया, और पूरा सुकून से वो रात को सोता रहा। When he awoke in the morning, it was long before he could remember where he was, or what was the strange bearded man lying on the bed and gazing intently at him with shining eyes. जैसा ही सुबह हुआ, राजा का ये दिमाग से बात ही निकल गया था कि वो कहाँ सोया है, यहाँ क्या कर रहा है, वो बेड पे लेटा हुआ स्ट्रेंज आदमी कौन है जो उस राजा को देख रहा था। Forgive me, said the bearded man in a weak voice, when he saw that the king was awake and was looking at him. जैसे ही राजा उस दाढ़ी वाले इंसान को बेड पे लेटा हुआ देख रहा था, तो ये देखा कि वो बेड पे लेटा हुआ इंसान राजा को देख रहा है, और वो इंजर्ड आदमी राजा को कहता है कि फॉरगिव मी, माफ़ करो मुझे। जैसे ही उस इंसान ने कहा माफ़ कर दो मुझे, तो उसका जवाब में राजा ने क्या कहा, आई डू नॉट नो यू एंड हैव नथिंग टू फॉरगिव यू फॉर। राजा ने कहा कि देखो, मैं तुम्हें जानता नहीं और तुमने ऐसा कुछ किया ही नहीं कि मैं तुम्हें माफ़ करूं। यू डू नॉट नो मी बट आई नो यू। उस इंसान ने कहा कि तुम मुझे नहीं जानते राजा, बट मैं तुम्हें जानता हूँ। आई एम दैट एनिमी ऑफ योर्स हु swore to revenge himself on you because you executed his brother and seized his property. तो उस चोट खाए इंसान ने कहा कि आप मुझे नहीं जानते राजा, बट मैं आपको जानता हूँ। मैं आपका दुश्मन हूँ और मैंने आपसे बदला लेने का ठाना था। क्यों? क्योंकि आपने मेरे भाई को मरवा दिया था, उसको दंड दिया था और उसका सारा संपत्ति को आपने हड़प लिया था। I knew you had gone alone to see the hermit and I resolved to kill you on your way back. और मैंने ये ठान लिया था कि मैं आपको मारूंगा, क्योंकि मुझे पता चल चुका था कि आज आप इस ऋषिमुनि से मिलने वाले हैं, वो भी अकेले। तो मैंने ये ठान लिया था कि आप जब वापस लौटेंगे अकेले, मैं आपको मार दूंगा। बट द डे पास्ट एंड यू डिड नॉट रिटर्न। मगर मैं इंतज़ार करता रहा और दिन बीतता रहा, आपके इंतज़ार में मैं था कि आप आओगे, आपको मार दूंगा, बट आप कभी लौटे नहीं। सो आई केम आउट फ्रॉम माई एम्बुश टू फाइंड यू एंड आई केम अपॉन योर बॉडी गार्ड एंड दे रिकॉग्नाइज्ड मी एंड वुंडेड मी। तो तब जब मुझे पता चला, जब मैं इंतज़ार करता रहा और आप आए नहीं, शाम हो गया और आप आए नहीं, तो मैं जहाँ से छुपा हुआ था वहाँ से बाहर निकला। जिससे बाहर निकल के मैं आपको ढूंढने लगा, तो आपके जो बॉडीगार्ड थे, अंगरक्षक, वो लोग मुझे पहचान गए और उन्होंने मेरे पे अटैक किया और मेरे पेट पे चोट लग गया। आई एस्केप्ड फ्रॉम देम बट शुड हैव ब्लेड टू डेथ हैड यू नॉट ड्रेस्ड माई वुंड।
और मेरे पेट से खून निकलने लगा, पर मैं जैसे तैसे करके उन सेनाओं से, उन आपके बॉडीगार्ड अंगरक्षकों से बच के भाग निकला। और मुझे पता था कि मैं खून निकलने से या खून बहने से मर जाऊंगा। ये तो शुक्र है कि आपने मुझे मेरा घाव को ड्रेसिंग कर दिया, मेरे को मेरा चोट को ठीक कर दिया, मेरा खून बहने से आपने रोक दिया, इसलिए मैं जिंदा हूँ। आई विश टू किल यू एंड यू हैव सेव्ड माई लाइफ। मैं आपको मारना चाहता था, बट आपने ही मेरा ज़िंदगी बचाया। नाउ इफ़ आई लिव एंड इफ़ यू विश इट, आई विल सर्व यू एज योर मोस्ट फेथफुल स्लेव। अगर आप चाहें तो आज से मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ, आपका सबसे ज़्यादा वफादार गुलाम बन के आपका सेवा करना चाहता हूँ। एंड विल बिड माई सन्स टू डू द सेम। और मैं मेरे बेटों को भी उसी काम में लगा दूंगा, आपके सेवा में। फॉरगिव मी, मुझे माफ़ कर देना। द किंग वॉज वेरी ग्लैड टू हैव मेड पीस विद हिज एनिमी सो ईजिली। राजा को ये जान के बहुत खुशी हुआ कि उसका दुश्मन के साथ उनका सुलह हो गया है। एंड टू हैव गेन्ड हिम फॉर अ फ्रेंड। और उसे ये जान के भी और खुशी लगा कि जो एक वक्त में उसका दुश्मन था, अभी वो उसका दोस्त है। And he not only forgave him, but he said he would send his servant and his own physician to attend him and promised to restore his property. ना सिर्फ राजा इतना खुश हुआ, राजा ने ये भी कहा उस इंसान से कि वो अपने नौकरों को, अपने डॉक्टरों को, चिकित्सक को उस इंजर्ड आदमी के पास भेजेगा जो उनको ठीक करने में मदद करेंगे। और राजा ने ये भी वादा किया कि वो उसका जो भी संपत्ति राजा ने ले लिया था उसको वो वापस लौटा देगा। Having taken leave of the wounded man, the king went out in the porch and looked around for the hermit. जैसे ही उसने वुंडेड इंसान से बात करना ख़त्म किया, राजा बाहर वरंडा पे जाता है उस झोपड़ी का और उस ऋषि मुनि को ढूंढने लगता है। बट बिफोर गोइंग अवे ही विश्ड वंस मोर टू बेग एन आंसर टू द क्वेश्चन ही हैज़ पुट। मगर जाने से पहले वो राजा ये चाहता था कि एक बार फिर से वो उस ऋषि मुनि के सामने अपना सवाल रखे ताकि वो ऋषि मुनि उसका जवाब दे। द hermit was outside on his knees, sowing seeds in the bed that had been dug the day before. तब जैसे ही राजा उस ऋषिमुनि को ढूंढ रहा था, तब जाके उसने देखा कि ऋषिमुनि उस बाहर गड्ढे के सामने, जहाँ पे वो उसने 2 परत गड्ढा कोड़ रखा था, वहाँ पे राजा अपने घुटनों के बल झुका हुआ था, घुटने पे बैठा हुआ था और वहाँ पे बीज बो रहा था। द किंग अप्रोच्ड हिम एंड सेड। राजा उसके पास गया और उसने कहा, फॉर द लास्ट टाइम आई प्रे यू टू आंसर माई क्वेश्चन वाइज मैन। मैं आखिरी बार ये तुम्हें प्रार्थना कर रहा हूँ कि मेरे सवालों का आप जवाब दो। यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड सेड द हर्मिट। हर्मिट ने जवाब दिया कि तुम्हें तो जवाब पहले से ही मिल चुका है। स्टिल क्राउचिंग ऑन हिज थिन लेग एंड लुकिंग अप एट द किंग हु स्टूड बिफोर हिम। तो राजा वहाँ पे अपने बैठा हुआ था और बैठते हुए ही राजा की तरफ देखा और उसने कहा कि तुम्हें तो जवाब पहले ही मिल चुका है, तुम्हें और क्या जवाब चाहिए। हाउ आंसर्ड, व्हाट डू यू मीन, आस्क्ड द किंग। राजा ने पूछा कि मुझे जवाब कैसे मिला और तुम क्या कहना चाह रहे हो, मुझे बताओ। अब उस ऋषिमुनि जवाब देता है, डोंट यू नॉट सी, if you had not pitied my weakness yesterday and had not dug those beds for me, but had gone your way, that man would have attacked you, and you would have repented of not having stayed with me. ऋषि मुनि जवाब क्या देता है कि तुम्हें ये दिख नहीं रहा कि अगर कल तुम मेरे हालत पे तरस खा के मुझे मदद नहीं करते एक गड्ढा कोड़ने में और तुम अपने रास्ते चले जाते अपने घर की तरफ, तो वो आदमी जो जंगल में छुपा हुआ था तुम्हें मारने के लिए, वो तुम्हें मार देता और तुम ये बार बार पश्चाताप करते रहते कि क्यों मैं उस ऋषि मुनि के साथ नहीं रुका। सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वॉज वेन यू वर डिगिंग द बेड एंड आई वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन एंड टू डू मी गुड वॉज योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस। तो उसी से तुम्हें पता चलता है कि सबसे ज़रूरी काम जब तुम गड्ढा कोड़ रहे थे वो था, और सबसे इम्पोर्टेंट आदमी उस वक्त में मैं था, और जो तुम्हें सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम ये लगा उस वक्त वो ये था कि तुम मेरी मदद किए। आफ्टरवर्ड व्हेन दैट मैन रैन टू अस द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वॉज व्हेन यू वर अटेंडिंग टू हिम।
और उसके बाद जब दूसरा समय में कुछ पल बाद वो इंजर्ड आदमी, वो चोटिल आदमी हमारे पास आया, तब सबसे इम्पोर्टेंट टाइम क्या था? वही वक्त था उसको इंजरी को, उसका जो चोट लगा था उसको ठीक करना। फॉर इफ यू हैड नॉट बाउंड अप हिज वुंड ही वुड हैव डाइड विदाउट हैविंग मेड पीस विथ यू। क्योंकि उस वक्त अगर उस समय में आप उसका वुंड, उसका घाव को ठीक नहीं करते तो वो मर जाता और तुम दोनों के बीच में दोस्ती नहीं होता। सो ही वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन। तो उस वक्त में वो इंसान सबसे ज़्यादा ज़रूरी इंसान था। एंड वॉट यू डिड फॉर हिम वॉज योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस। और तुमने उसके साथ जो कुछ भी किया, उसका घाव को भरा, वो उस वक्त का सबसे ज़रूरी काम था। रिमेंबर देन देर इज़ ओनली वन टाइम दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, नाउ। राजा को ऋषि मुनि ने यह कहा कि बस इतना याद रखना कि सबसे ज़रूरी वक्त जो होता है वो होता है वर्तमान, अभी का समय, नाउ। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम। और ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी वक्त है। कौन सा? वर्तमान। ना भविष्य, ना पास्ट, ना भूतकाल। अभी जो वर्तमान है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों? इट इज़ द ओनली टाइम व्हेन वी हैव एनी पावर। क्योंकि अभी जो वर्तमान का समय सिर्फ वही समय होता है जहाँ पे हमारे पास कुछ करने का पावर होता है, कुछ करने का शक्ति होता है। द मोस्ट नेसेसरी मैन इज़ ही विथ whom यू आर। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी इंसान वो होता है जिनके साथ तुम हो। फॉर नो मैन नोज वेदर ही विल एवर हैव डीलिंग विद एनी वन एल्स। क्योंकि उस इंसान को उस वक्त को छोड़ के पता नहीं चल पाएगा कि उन्हें किन किन लोगों से मिलना है। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट अफेयर इज़ टू डू हिम गुड। और उस वक्त में सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम ये होता है कि वो लोग जो आपके पास उस वर्तमान में हैं उनके लिए भलाई करना। बिकॉज फॉर दैट पर्पस अलोन वॉज मैन सेंट इन टू हिज लाइफ। क्योंकि उसी वक्त में उस इंसान का मदद करना तुम्हारा ही वो भाग्य में लिखा है और वही तुम्हारा मकसद होता है। किसी मकसद के लिए उस इंसान को उस वक्त में तुम्हारे पास भेजा गया है, तो तुम्हारा काम ये बनता है कि उस इंसान को मदद करना। और इसी तरीके से राजा को अपने 3 सवालों का जवाब मिल गया। क्या था? कि वर्तमान का समय ही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण समय है। जब उसका पहला सवाल क्या था राजा का, कि सबसे ज़रूरी वक्त का क्या है, मतलब कि कोई भी काम को करने का ज़रूरी या इम्पोर्टेंट या सही समय क्या है, तो उसका आंसर ऋषि मुनि का क्या था कि वर्तमान, मतलब प्रेजेंट। दूसरा, सबसे ज़्यादा मतलब कौन से लोग ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, तो उसी का ऋषि मुनि का आंसर एक तरफ से मिल चुका था कि जो उस वक्त में तुम्हारे साथ हैं वही ज़रूरी हैं। और उसके बाद तीसरा था कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम क्या है, तो ऋषि मुनि का जवाब था उस वक्त में उस इंसान का भलाई करना ही तुम्हारा सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम है। तो इसी तरीके से राजा को अपना तीनों सवाल का जवाब मिलता है और राजा बहुत तरक्की की ओर बढ़ता है।